नितिन जी ने कहा कि दत्ताजी स्वयंसेवक थे और इसलिए उनके शताब्दी समापन में सरसंघ चालक जी का उपस्थित रहना, लेकिन सरसंघ चालक तो मैं अभी हूं। दत्ताजी जब नागपुर में थे तो मैं भी यहां छात्र था। बाद में नागपुर का प्रचारक इस नाते आया तो 14 साल, उसमें से बहुत सारे संबंध दत्ताजी एक हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, इस प्रकार से उनके साथ संबंध आया। और इसलिए जो गुणवत्ता उनकी यहाँ पर वर्णित हुई है वक्ताओं के द्वारा, उन सब का प्रत्यक्ष अनुभव मैंने भी लिया है। उनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई, आधारवड़ ऐसा उसका नाम, वो अत्यंत समर्पक नाम है। निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। तो ऐसे दो व्यक्तित्व उस समय नागपुर में थे, एक बापूराव जी वराड़ा पांडे, दूसरे दत्ताजी। और इसलिए एक एक व्यक्ति के साथ संबंध, अभी दत्ताजी के शताब्दी के निमित्त हम उनका स्मरण कर रहे, बहुत सी बातें उनके बारे में बता रहे। जब दत्ताजी थे और उनके संपर्क में हम सब लोग थे, तब ये बातें मन में नहीं आती थी। उनके जाने के बाद ये ज्यादा समझ में आता है। उस समय तो वो अपने लगते थे और अपने अधिकार में वो है ऐसा लगता था। इसलिए कोई भी समस्या है और जाने वाला छात्र हो या बड़ा आयु वाला गृहस्थ कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, उनके पास अधिकार पूर्वक पहुंचकर अपनी बात रखता था, सलाह लेता था, सहायता का आश्वासन मिलता था, प्रसन्न और शांत मन का होकर वापस आता था। मुझे भी जब मैं यहां पढ़ रहा था तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा प्रसंग आया, कठिन प्रसंग आया। मेरे दृष्टि से कठिन था उस आयु में उस प्रसंग का सामना करना, और थोड़ी हिम्मत टूटने जैसी हो गई थी। तो मुझे मेरे घर से सूचना मिली कि वहां दत्ताजी को मिलो, और मैं एक दिन उनके यहां जाकर बैठा 2-3 घंटा। मेरी हिम्मत वापस आ गई और मैं उस प्रसंग से बाहर निकल आया। ऐसा कितने लोगों का उन्होंने कहा, किया होगा। और इसलिए उनकी एक यहां के छात्र जीवन में पकड़ थी, ऐसा मेरा अनुभव है। हॉस्टल में मैं पढ़ता था, गुरुदक्षिणा उत्सव के लिए उनको बुलाया। पहला गुरुदक्षिणा उत्सव था हमारे हॉस्टल का। 80-90 स्वयंसेवक नहीं थे, नए नए भर्ती किए थे। ऐसे कुछ हमारे कहने के कारण आ गए, कुछ ये क्या नया मामला है देखने के लिए आ गए, ऐसे सब थे। स्वयंसेवक 10-12 होंगे। दत्ताजी को बुलाया था, वो भूल गए, इसलिए समय पर नहीं पहुंचे। तो 5 मिनट राह देख के कार्यक्रम शुरू हुआ। आधा पूजन हो गया लेकिन वो नहीं पहुंचे। तब मैंने फोन लगाया, वो फोन भी उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं। तो जहां कार्यक्रम था पास में एक होटल था, उस होटल में फोन था, वहां से फोन किया।
तो सौभाग्य से घर में थे, और जैसा ही मैंने कहा कि आप आने वाले, तो उनको ध्यान में आया, भूल गए, तो 20 मिनट में पहुंच गए। परंतु 3-4 उस समय बदमाशी करने में जिनका डंका था नागपुर में, ऐसे भी वहां थे छात्र। उनको ये पता नहीं था कि उस कार्यक्रम में दत्ता जी आने वाले। तो मैं वापस आकर फोन करके आया वापस और बताया कि कुछ कारण देर हो गई, लेकिन 15 मिनट में अपने आज के प्रमुख वक्ता पहुंच रहे, समय न जाए आपका, इसलिए परिचय मैं अभी करा देता हूं। इसलिए मैंने परिचय करा दिया। तो तीनों उठकर जाने लगे, मैंने उनको रोका, तो बोले रे वो दत्ता जी आ रहे, हम नहीं रोकते। तो बहुत मिन्नतवारी से मैंने उनको रोका। ये उनकी धाक थी, और ये धाक यानी उनके इस आत्मीय संबंधों के कारण ही थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, अजात शत्रु थे, और व्यवहार की शुद्धता जो थी उसके कारण सबके आदर के पात्र थे। अब वो आज के दिन और वो दिन, उनमें इतना फर्क है। आज हम 2 दिन अपने कार्य के लिए देख रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का हो, संघ का हो, या हिंदुत्व के विचार से चलने वाले किसी भी संगठन का हो। आज समाज से समर्थन प्राप्त है, सर्वदूर अपने विचार का स्वागत है, इसलिए साधन संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन वो दिन ऐसे नहीं थे। अपने विचार से कोई काम करना और प्रकट रूप से उस विचार का अपने आप को घोषित करना, यानी लोगों के उपहास का पात्र होना, ऐसे ही रहता था। साधन संसाधनों की तो बहुत कमी थी। ऐसे स्थिति में कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से सतत काम करता रहे, ये कैसे हो गया? तो ऐसे कार्यकर्ता थे दत्ता जी जैसे। और केवल कार्यकर्ताओं ने सतत काम किया ऐसा नहीं, तो जिनकी छत्र छाया में काम किया उनके सद्गुणों का अनुकरण करके उसी प्रकार से कष्ट सहन करके काम करने की उनकी मानसिकता उन्होंने, कार्यकर्ताओं ने बनाई। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये बदलने वाला है, ऐसा कोई भी लक्षण उस समय नहीं था। ऐसी कल्पना भी करना हमारे यहां विनोद का विषय होता था। एक गीत हम कहते थे और मजाक से कहते थे, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, वो आती कभी नहीं, पतवार ही चलाना पड़ता है। ऐसी अवस्था थी। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये सुख की राह नहीं है। इसमें अपमान होगा, उपहास होगा, बहुत कष्ट में जीना पड़ेगा, ये सब है। लेकिन ऐसा है तो भी काम करना है। निरंतर उपेक्षा का सामना करना है, सब प्रकार के कष्टों का। कर्मयोग ही अमुची दीक्षा, सत्वाची प्रतिपदी परीक्षा, विपर्यास छल विपदा निंदा, यातुनी योगाभ्यास, ऐसा उस समय का वातावरण था। लेकिन ऐसा योगाभ्यास जिन्होंने अपने स्वभाव में रचा पचा लिया है, ऐसे कार्यकर्ता हमको दिखते थे सर्वत्र। और वो अजात शत्रु है, सबके आधार बनते हैं। इतना ही नहीं तो दृढ़ संकल्प है, सब परिस्थितियों में कार्य नहीं छूटता है। बाकी 2 बातें कम ज्यादा करनी पड़ी जीवन में तो करेंगे, लेकिन इस कार्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार का उनका सब कष्ट सहन करके बाना दिखता था।
और हम देखते थे कि ऐसा रहने से कई काम होते थे। ऐसा रहने से कार्यकर्ताओं के मन में एक श्रद्धा भी थी और एक विश्वास भी था। इस कुएं में कूद जाओ, ऐसा कहने से आदमी विचार न करते हुए कूद जाता था। आप कल्पना कीजिए, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, और जहां पूर्ण प्रभाव है विरोधियों का, ऐसे स्थान पर वो एक क्रॉस हटाया। वहां ऐसा स्मारक निर्माण हो, इसलिए केरल से परिवारों को बताया कि आपको वहां जाके रहना है। अपने गांव में ठीक से बसे परिवार वहां का सब छोड़कर दत्ता जी के कहने पर वहां जाके बसे और आज तक वहां है। केंद्र बनने के बाद एक बार उनको पूछा गया कि जिसके लिए आप लोग यहां आए थे वो तो काम हो गया, तो अब जाना चाहते हो? तो सबने कहा कि हमको बताया था यहां आके रहने के लिए, वो हम काम कर रहे हैं। हम अगर अनुपयुक्त लगते हो तो हमको वापस भेजो, नहीं तो हम तो जो योजना है उसका पालन कर रहे हैं। वहां रह गए। वहां रहने से उनका भौतिक जीवनमान कुछ अच्छा हो गया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा बहुत साहस से सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी रहे और आज भी है। ये जो शब्दों का सामर्थ्य है, वाणी का सामर्थ्य है, वो जीवन के कारण खड़ा होता है। ऐसी कठिन अवस्था में भी काम करके शून्य से एक सृष्टि को खड़ा करना, ये सामर्थ्य उस चरित्र के कारण, उस दृढ़ संकल्प के कारण। एक जीवन निरंतर चलता है, सब परिस्थितियों में जीवन नहीं बदलता। दिशा बदलती है, ऐसा कभी नहीं होता। दशा बदलती है लेकिन दिशा नहीं बदलती। यह जब दिखता है तो उस विचार के पीछे, उस सत्य के पीछे, उस जीवन के साथ समाज की शक्ति अपने आप खड़ी होती है। और इसलिए दत्ता जी का स्मरण हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु अध्ययन भी करना चाहिए। शताब्दी वर्ष में कार्यक्रमों में हमने स्मरण कर लिया, पुस्तकें प्रकाशित हुई है, उसको एक बार पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। तो कौन से गुण आवश्यक है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए? कैसा संकल्प जीवन का आवश्यक है उसकी परिपूर्ति करने के लिए? और किस प्रकार व्यक्तियों को जोड़ते हैं, उनकी योजना करते हैं, उनको संभालते हैं, ये जानना और जानकर अपने जीवन में एक एक चीज परिश्रम से खड़ी करना, क्योंकि ये अपने आप नहीं होता है। किसी के जीवन में ये अपने आप नहीं हुआ। उसके लिए बहुत कठिन शरीर के और मन के परिश्रम किए गए। ये लोकप्रियता के भरोसे नहीं होता, ये साधन संपन्नता के भरोसे नहीं होता। उसके लिए अपना कठोर परीक्षण करते हुए एक एक चीज को ठीक करके आगे बढ़ाना पड़ता है। और दत्ता जी जब थे वो समय कार्य की दृष्टि से अत्यंत प्रतिकूल था, लेकिन वो प्रतिकूलता ही अपने गुणवर्धन के लिए उस काल को अत्यंत अनुकूल बनाती थी। आज हमारा काम और कठिन इसलिए है कि ये अनुकूलता उस हमारे स्वभाव के पोषण के लिए प्रतिकूल है, और उस अनुकूलता में सोच जाना ही पड़ेगा। बाएं दाएं करके जाने का रास्ता नहीं है। वो एक संघ में भूत की गली नाम का खेल होता है। दो पंक्तियों के बीच में एक जवान दौड़ता है, और जो बीच में से दौड़ेगा तो उसके पीठ पर तमाचे लगाएंगे लोग।
बाएं दाएं करके जाने की परमिशन नहीं है, वो बीच में से ही जाना पड़ता है। जितने जल्दी जाएगा उतना तमाचे कम पड़ेंगे, ऐसा खेल है। आज हमारे सामने ऐसा ये अनुकूलता की गली है, इसको टाल हम नहीं सकते क्योंकि ये हमने मांगी नहीं है, ये हम पर डाली गई है समाज के द्वारा। लेकिन इसको झेलते हुए भी अपने आप को अपने शील पर, स्वत्व पर, सत्व पर कायम रखना, इसके लिए जो बाहर से प्रतिकूलता का आधार मिलता था वो आज नहीं है। बाहर से अनुकूलता जन्य प्रतिकूलता है और इसलिए हमको इसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। शताब्दी हमने मनाई और कुछ नित्य चलने वाली बातें भी दत्ता जी के चरित्र व्यक्तित्व के अनुरूप हम करने वाले हैं। यहां एक मार्ग को नाम मिलेगा, एक सभा गुरु को नाम मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा दत्ता जी की स्मृति रहे, वो तो ठीक है। वे नाम नहीं देते तो भी उनके जीवन के कारण उनकी स्मृति रही थी, परंतु एक 2-3 पीढ़ी निकल जाने के बाद वो स्मृति अपने आप नहीं आती। पुस्तकें है लेकिन सब लोग नहीं पढ़ते। लेकिन जो उल्लेख हुआ लंबी छाया किसकी है, वो लंबी छाया क्यों पड़ती है? वो चरित्रों के कारण नहीं पड़ती, तो तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं। डॉक्टर हेडगेवार हो गए, क्या ये विश्वास रखने लायक बात है आज के जमाने में? ऐसा कोई व्यक्ति हो गया, लेकिन विश्वास रहता है क्योंकि वैसा ही चलने वाले और अधिक लोग हैं। 5वीं पीढ़ी तक है, तो पहले के भी ऐसा था, आजकल संभव नहीं, ऐसा विचार ही मन में नहीं आता। जो लोग वैसे समाज की दृष्टि से सारा वर्णन समाज सुनता है तो उनको अलौकिक मानता है, लेकिन अलौकिक होकर भी लोगों के प्रति वो लौकिक ही दिखते थे। दत्ता जी के पास जाते थे तो कोई ऐसा महापुरुष सामने बैठा है वगैरह ये रहता ही नहीं था। 50% हमारी नासमझी थी, परंतु 50% निश्चित अब उन्होंने अपना रूप ऐसा नहीं रखा था। तो आराम से अपने मित्र से बात करते ऐसा लगता था, अपने बड़े भाई से बात करते ऐसा लगता था, संकोच नहीं होता था। जो कहा जाता है वो स्वीकार योग्य है ही, ये मन पहले ही बनना रहता था। ऐसे लोग अभी तक होते रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों का, समाज का ऐसे हो सकता है, इस पर विश्वास है। और जब तक वो विश्वास है तब तक ऐसे होने का दरवाजा खुला है। अब आगे भी ये दरवाजा खुला रखना, ये दायित्व हमारा होता है। और इसलिए हमको शताब्दी के समापन को अपने संकल्प युक्त प्रयासों का आरंभ मानकर चलना पड़ेगा। चालने बोलने सलगी देने कैसे, ऐसे शिवाजी महाराज के बारे में है। कैसे हम याद करें कि वो कैसे थे? जिन्होंने देखा है उनसे बैठकर जाने, उनकी छत्र छाया में पले हुए कार्यकर्ताओं का जीवन देखे, उन्होंने उनसे क्या लिया है अनुकरण में, उनको पूछे, और हम तय करें कि एक एक चीज अपने जीवन में लाने के लिए हम परिश्रम करेंगे। अपनी शताब्दी होगी, हो, कोई हमारा स्मरण करे, ये तो अपेक्षा उन लोगों की बिल्कुल नहीं थी, दत्ता जी की बिल्कुल नहीं थी। वो हमारी आवश्यकता है। हम मना रहे, इसलिए मना रहे, हमको, हम जानते हैं कि उनकी अपेक्षा नहीं है, परंतु हमारे लिए आवश्यक है उनको स्मरण करना, उनका अनुकरण करना, अनुसरण करना।
उसका संकल्प लेने का आज का दिन है। वर्ष भर हमने उनकी यादें, उनके स्मरण फिर से खोद कर निकाल कर अपने लिए जागृत किए, पुस्तक रूप में हमारे सामने हाथ में आएंगे। जिन्होंने देखा है उनकी बातचीत से हमको पता चलेगा। परंतु उसके आधार पर हमको हमारे जीवन को वैसा करना है। दशा बदली है कार्य की, समाज की स्थिति बदली है, लेकिन हमारी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। उस दिशा पर अडिग चलते हुए और साथ में लोगों को ले जाते हुए जो कदम दिखेंगे, उसके आधार पर पीछे से आने वाले कदम भी उसी दिशा में जाएंगे। तो ये जो राह बनाई है, उस राह को चलता रखने का काम करना, ये संकल्प आज हम सब अपने मन में ले। और जन्म शताब्दी के वर्ष में जो सारे यशस्वी कार्यक्रम हुए, उसके लिए सब कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र है। लेकिन उन कार्यक्रमों को अपना जीवन क्रम बनाकर हम चले, ऐसा हम सब करें, इसका संकल्प ले, ऐसा एक विचार मन में आता है। आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त कर